नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की कृषि उपज मंडी में भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद है। आज इनकी बैठक हो रही है। आइए बात करते हैं किन मुद्दों पे बात हो रही है। आपका धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्ता टीन शेड अफीम की खेती होती है राजस्थान मध्य प्रदेश में, और हम बहुत वर्षों से मांग कर रहे हैं पारदर्शी अफीम खेती की नीति की। लेकिन नीति नेता और अधिकारी, लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी घटिया बनाते हैं, और जिसकी नीति की आड़ में नारकोटिक्स का भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम पारदर्शी अफीम खेती की नीति की मांग कर रहे हैं, मतलब सीपीएस पद्धति जो थोप दिया उसको बंद किया जाए। अफीम खेती जो परंपरागत अफीम खेती उसके लूनी चीनी के पट्टे बहाल किया जाए, खेत में खड़ी फसल है उसको लूने का अधिकार दिया जाए। और नारकोटिक्स में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उस भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना हमारे बद्रीलाल जी धाकड़ साहब, जिन्होंने 1 लाख रुपये मांगे किसी अधिकारी ने, क्या नाम था, अनिश, तो उसको अभिषेक अग्निहोत्री को एक्सपोज किया है। और हम बहुत वर्षों से बोल रहे हैं अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया, नेता भी बोल रहे हैं ऐसा, आप गलत बोल रहे हो। और ये जिंदा प्रमाण है, हम इनको आज सम्मानित भी करेंगे। हम प्रधानमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया किसानों के द्वारा बनाया जा रहा अफीम खेती औषधि उत्पाद है, इसको मादक पदार्थ करके ड्रग बनाया जा रहा है, जो एक प्रकार से किसानों के साथ धोखा है। जी ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरे अफीम क्षेत्र का निजीकरण और पीपीपी के आधार पे ये जो नए नए कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, और बजाज हेल्थ केयर जैसे लोगों को जो है ये लाइसेंस दिए जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे पूरी अफीम की खेती जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसका। और ऐसा विदेशों में भी हुआ है। सरकार की मंशा भी ये है। पिछले 5 साल से सीपीएस पद्धति से खेती की जा रही है। आप जान रहे हैं, डोडे से अभी तक 1 ग्राम भी एल्कोलाइड भारत में नहीं निकाला जा सका, और कोई कारखाना भी स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए पद्धति को पूरी तरह समाप्त किया जाए। परंपरागत ऋणी चूर्णी का जो अपना पद्धति उसी के आधार पर खेती करें। जी, आप भी यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? देखो, हमारा तो किसानों के लिए संघर्ष है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी देश की जो सरकार है, ये एक औषधि फसल है अफीम की, इसका उत्पादन देश के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे मेडिसिन बनती है, और इसका उत्पादन खेत में ही होगा, और वो किसान करके ही देगा। तो सरकार को किसानों को पट्टे जारी करना पड़ेंगे। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने और नेताओं ने, इन्होंने क्या है कि अफीम की खेती को नोटों की और वोटों की खेती बना दिया है। एक तरफ नोट कमाए जा रहे हैं, और इसकी राजनीति करके वोट भी बटोरे जा रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। इसी टाइप का मामला हमारे मंदसौर में हम लोगों ने लड़ा है। किसानों से सबसे पैसों की वसूली होती है। पट्टा जारी करने के लिए भी, पट्टा जब बो दिया जाता है और उसका नाप तोल होता है तो कम ज़्यादा रकबा करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा किसानों को समय पे पट्टे जारी नहीं किए जाते हैं। और ये जो मुखिया जो बनाए गए हैं इस खेती के अंतर्गत, गांव-गांव के अंदर जो मुखिया बनाए जाते हैं, इन मुखियाओं के बारे में मेरा एक ही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार अपना प्रतिनिधि हर गाँव में रखे। मुखिया एक दलाल के रूप में काम कर रहा है, और अधिकारी इनके माध्यम से पैसों की मांग करता है, और वो वहाँ पर किसानों से पैसों की वसूली करता है। और अधिकारी ये समझते हैं कि मैं सीधा कोई पैसा ले नहीं रहा हूँ, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, और वो वसूली जो होती है। लेकिन हमने जो मंदसौर के अंदर 3 अधिकारियों को ट्रैप करा करके जेल भेजने का काम किया है, लेकिन हमारा संविधान और हमारी संवैधानिक संस्थाएँ, जैसे नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ कोई यदि लड़ सकता है तो वो सीबीआई लड़ सकती है। ऐसे ही अपने लोकायुक्त प्रदेश लेवल के मुद्दों पर वो लड़ती है। तो हमने नारकोटिक्स को अवगत कराया था। तो ये ऐसी संस्थाएं जो है वो करप्शन को रोकने के लिए हमारे देश की सरकारों ने हमें दिए हैं। तो इन संस्थाओं का हमारे किसानों को जानकारी नहीं होने की वजह से हम इनको अवगत नहीं करा पाते हैं, और भ्रष्टाचार की भेंट हम चढ़ते हैं और हमारी लूट होती है। तो हमको इनका उपयोग करना चाहिए, और सरकार से हमारा एक ही अनुरोध है कि इस खेती को पारदर्शी बना दे। किसान कोई नहीं कमा पा रहा है, जो भी इस खेती को कर रहा है, एक न एक दिन वो 8-10 सालों में कहीं न कहीं किसी न किसी लिस्ट में आ ही जाता है। और 2 पैसा यदि उसने और किसी फसल के माध्यम से कमाए हैं तो उसकी हैसियत के अनुसार भ्रष्टाचार के रूप में उससे वसूल लिए जाते हैं। आपका नाम क्या है? बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर। किसानों की क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? किसानों की मुख्य मांगे हैं कि एक तो यह सीपीएस समाप्त की जाए, इसमें लूनी चीनी के पट्टे दिए जाए, और अफीम का जो भाव है, जो काफ़ी टाइम से अफीम का भाव नहीं बढ़ाया गया है, तो भाव भी बढ़ाया जाए, और यह सीपीएस समाप्त की जाए। जी, पट्टे बहाल करने की मांग भी हो रही है लगातार, क्या कहेंगे? सर, पट्टे मांग करने की 2008 से भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति और आम किसान जो है अफीम किसान ये मांग करते आए हैं। कुछ मांगे ऊँट के मुंह में जीरा के रूप में कुछ मांगे सरकार मांगती है, लेकिन जो 1997-98 में 1,60,000 पट्टे थे,
वो अभी तक आज दिन तक बहाल नहीं किए गए। तो हम चाहते हैं कि वो पट्टे बहाल किए जाए, मार्फी नियम समाप्त हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और औसत आधार पर पट्टे दिए जाए। और आपका नाम क्या है? मेरा बेरूलाल जटिया चिक्सी। सर आइए कि किसानों की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन सुनी नहीं जा रही, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा जो बात है उससे पहले मैं माला भी पहनाऊंगा। जी धन्यवाद जी, आप बताइए। ये लंबे समय से कुछ तो किसानों की भी गलती है, समय समय पे डरते हैं किसान, मतलब आते नहीं ऐसे नार्कोटिक से डरते हैं कि यार अपन इनके खिलाफ जाएंगे तो अपन को कहीं फंसा देंगे, ये कर देंगे। लड़ाई तो लड़ रहे, 2008 से हमारे भारतीय अफीम किसान समिति लड़ रही और कुछ पट्टे दिए भी हैं और आगे लड़े भी लड़ेंगे और सरकार सुन भी रही और दे भी रही। तो यहाँ पर किसान एकत्रित होकर खास तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि एक तो सीपीएस पद्धति जो है वो बंद की जाए, 97-98 से जो पट्टे हैं वो बहाल किए जाए, अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में बनता जा रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। इमारतों से किसान के बाड़े तक पहुंचा डबल एसी ब्लॉक। हर निर्माण की समस्या का समाधान है पापजी एसी ब्लॉक। ना कोई रेती ना कोई सीमेंट की जरूरत, आप खुद करें, अपने हाथों से चुनाएं। जितना आपका रुपया है खरा उतना बापजी एसी ब्लॉक है खरा। लगाने में आसान तो दिखने में सुंदर, क्योंकि बापजी एसी ब्लॉक बनाता है हाईटेक मशीनों से। फिर क्या सोच रहे हैं, आज ही लगाएं बापजी एसी ब्लॉक। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।